हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको। आज हम दोस्तों टैली के अंदर परचेज वाउचर के अंदर हाउ टू एंटर फिक्स एसेट्स परचेज को हाउ टू एंटर इन टैली इन परचेज वाउचर। दोस्तों ऐसा करना क्यों ज़रूरी है आप ये समझिए, क्योंकि अगर मैं इसको वाउचर में जनरल वाउचर में पास करूंगा तो मेरा जीएसटी कैलकुलेट ठीक से नहीं होगा। अगर मुझे जीएसटी कैलकुलेट ठीक से करना है तो मुझे इसे परचेज वाउचर में ही एंटर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था तो हमने परचेज जीएसटी अगर ऐसे करते हैं तो अब दोस्तों इस तरीके से ये एंट्री नहीं हो सकती। हमारी मजबूरी है कि हम इस तरीके से टैली हमें अलाउ नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम F9 परचेज़ करेंगे तो हम नॉर्मल परचेज़ में इसको बुक करेंगे। ठीक है जी। सपोज़ सप्लायर का इन्वॉइस नंबर 1220 था, डेट मान लीजिए 30 अप्रैल 2021 थी। सपोज़ हरियाणा पार्टी, या एक काम कीजिए आज एक नई पार्टी बना लेते हैं, बंगाल पार्टी। ठीक है दोस्तों, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टेट वेस्ट बंगाल। जीएसटी नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं, मुझे तो वेस्ट बंगाल का कोड भी नहीं पता। सपोज 11 है। ठीक है दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल का हमने बना लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें परचेज जीएसटी में हम गए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेम ऑफ आइटम। दोस्तों पहली बात ये समझिए कि नेम ऑफ आइटम के अंदर उस आइटम को हम ऐड कर सकते हैं जिसका हमें स्टॉक बनाना हो। ठीक है दोस्तों, अब मुझे अगर फिक्स एसेट परचेज करने हैं, सपोज फर्नीचर परचेज करने हैं और मेरा फर्नीचर का डेली रूटीन का सेल परचेज का काम नहीं है, तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे फर्नीचर की एंट्री करी, सपोज मैंने फर्नीचर, इसमें मैं नाम दे रहा हूँ फर्नीचर स्टॉक आइटम, अगर मैंने गलती से यहाँ बना दिया तो होगा क्या दोस्तों। सपोज़ हम यहाँ पे गए एंड टैक्सेबल, सपोज़ 18% जीएसटी रेट। अब होगा क्या दोस्तों, जैसे ही मैंने फर्नीचर 1 क्वांटिटी 100 रुपये की यहाँ लेनी शुरू की एंड मैंने आईजीएसटी एंटर किया, तो दोस्तों होगा क्या, ये 100 रुपये का मुझे फर्नीचर का स्टॉक दिखा देगा। मेरे लिए दिक्कत ये है कि बीइंग अ फिक्स एसेट मुझे ये स्टॉक में नहीं लेना, ये मेरे लिए मुसीबत हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप परचेज़ में उसकी एंट्री करें। आप उसको स्टॉक की बजाय उसको, पहले हम इस एंट्री को डिलीट कर देते हैं, स्टॉक की बजाय उसको आपको फिक्स एसेट में लेना है, वो आपकी बैलेंस शीट में फिक्स एसेट में आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, F9 में जब हम परचेज़ में गए, सपोज इनवॉइस नंबर है 1200, 30 अप्रैल, वेस्ट बंगाल पार्टी, हमने वेस्ट बंगाल पार्टी से परचेज़ किया, बंगाल पार्टी वेस्ट बंगाल। परचेज जीएसटी यहाँ तक बिल्कुल सेम है दोस्तों, लेकिन नेम ऑफ आइटम की बजाय अब हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमें एंड ऑफ लिस्ट करना है एंड उसके बाद अब हमें यहाँ पे एंटर करना है। टैली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेजर लेता है, मीन्स ये हमारा सीधा बैलेंस शीट में फिक्स एसेट में जाएगा। जो भी हम यहाँ लेंगे ये आइटम के नीचे आता है। आइटम के अंदर जब मैं एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन टैली देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे सपोज फर्नीचर। अब फर्नीचर का बीइंग अ लेजर मेरा क्रिएटेड नहीं है, ये लेजर क्रिएशन में हमें लेके गया है। ये देखिए दोस्तों, ये अब हमें लेजर क्रिएशन में लेके गया है। ये स्टॉक आइटम क्रिएशन में नहीं लेके जा रहा, ये हमें लेजर क्रिएशन में लेके जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब सपोज़ मैंने फर्नीचर का स्टॉक आइटम क्रिएट किया अंडर फिक्स एसेट्स। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे इसमें जीएसटी का रेट यहाँ डालना पड़ेगा। सपोज HSN कोड 6789, नॉन जीएसटी। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ नहीं डालना। ये बहुत सारे अकाउंटेंट्स और कंसल्टेंट्स यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर डालते हैं इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल या लोकल परचेज टैक्सेबल। यहाँ पे हमें कुछ नहीं डालना, इसका सिग्निफिकेंस ज़ीरो है, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। इससे होगा क्या दोस्तों, अगर मैंने इसको लोकल परचेज़ में ले लिया तो मुझे लोकल परचेज़ का फर्नीचर का अलग लेजर बनाना पड़ेगा, इंटरस्टेट परचेज़ का फर्नीचर का अलग लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम एक मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम गए टैक्सेबल पे।
यहाँ पे ये हमने गुड्स करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे जब हम गए तो क्वांटिटी रेट देखो दोस्तों, ये क्वांटिटी रेट आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, डालने भी नहीं दे रहा, बल्कि क्वांटिटी है, सीधा रेट डालना पड़ेगा आपको। सपोज़ मैंने 1 लाख रुपए का फर्नीचर ख़रीदा है। नाउ आई कैन गो ऑन टू IGST। ये मेरा IGST इसने परफेक्ट उठा लिया। सपोज़ मैं गलती से यहाँ पे CGST लूँ तो ये टैक्स अपने आप कैलकुलेट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही ये टैक्स कैलकुलेट ना करे, हमें समझ जाना चाहिए कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। SGST डाल रहा हूँ तो भी ये नहीं लेने देगा, ये IGST में ही वैल्यूज़ को दिखाएगा। इसके बाद हम Alt F1 कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं रेट। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये एंट्री पूरी कर दी। अब मेरे को इस एंट्री का क्या इम्पैक्ट होगा, एक तो IGST का मेरा लेजर वही यूज़ होगा जो मैं पहले सेल में भी यूज़ किया, मैंने परचेज़ में भी यूज़ किया, और अब फिक्स एसेट के लिए भी वही लेजर यूज़ कर रहा हूँ। तो होगा क्या दोस्तों, ये देखिए अब जब मैं अपनी बैलेंस शीट में जाऊँगा तो मेरा फिक्स एसेट ये 1 लाख रुपए से दिखा दिया, एंड मेरा IGST के अंदर ये 12,820 रुपये दिखा दिया, जो पिछली एंट्रीज का सेट ऑफ करके बंगाल पार्टी का मेरा इनपुट दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, तो परचेज़ की एंट्रीज दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही करें। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको हमें एक जगह और चेक करना चाहिए। डिस्प्ले, GST रिपोर्ट्स, GSTR 1, 2, 3, ये 3 रिटर्न्स हुआ करती थी दोस्तों पहले। 1 में सेल, 2 में परचेज, 3B में आपका ऑफसेट। अब हम GSTR 2 में जाके अपना इनपुट चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा इनपुट यहाँ पे आ रहा है या नहीं। अप्रैल 21 से मार्च 22, ये देखिए दोस्तों, ये 2 एंट्रियाँ अब हमारी बंगाल पार्टी वाली जो हमने अभी फिक्स एसेट की एंट्री करी है, ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हमारा इनपुट बुक हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज हमने टैली के अंदर ये सीखा कि हम कैसे अपनी फिक्स एसेट्स की एंट्रीज परचेज वाउचर में एंटर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें आइटम नहीं बनाना है, हमें लेजर क्रिएट करना है। जब हम लेजर क्रिएट कर देंगे, उसके बाद हमें लेजर के बाद आइटम से नीचे वाले कॉलम में, आइटम में एंड ऑफ लिस्ट करके उसके नीचे लेजर वाली एंट्रीज में आना है, और वहाँ पे हमने परचेज ऑफ जो भी आपका फिक्स एसेट है उसकी एंट्री पास करनी है। और ये डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस के अंदर नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस में दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस में दिक्कत है, इसलिए हम डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्टॉक आइटम के लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो स्टॉक आइटम परचेज, स्टॉक आइटम सेल, हम वो डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन से करेंगे, लेकिन परचेज ऑफ फिक्स एसेट हम वहाँ से नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप हमारे साथ ऐसे ही नई चीज़ें सीखते रहें। आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।